अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा नाज़ और आज हम बनाएंगे वाइट कढ़ाई जो कि बहुत ही मज़े की होती है और सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज हम इसको जिस तरह से बनाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वाइट कढ़ाई मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ ख़ास ट्रिक्स होती हैं, छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये घर में बनाई जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें नमक है। नमक आप अपने जायके के टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई है और ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 से 4 लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची है और ये 1 लेमन है जिसको मैंने काट लिया, इसका हम जूस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ मसाला जो मुझे चाहिए इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन का है, 2 चम्मच इसमें अदरक के हैं जो कि कूट लिए गए हैं और ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा लहसुन, सब्ज़ लहसुन इसमें काट लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, छानने में रख दिया ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और सबसे अहम चीज़ इसमें शामिल होती है वो क्रीम है जो कि हमने बाज़ार से ली है। अगर आप घर में जो मलाई उतारते हैं उसको यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से आप फेंट लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच में एक दही का एक बॉल है जिसको भी मैंने अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इन सब चीज़ों के साथ मुझे 4 से 5 प्याज चाहिए थे जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो आइए बनाते हैं कि हम इसको वाइट कढ़ाई को किस तरह से बनाते हैं सब मसाला के साथ। तो सबसे पहले हमने अपनी कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच ऑयल के गर्म किए हैं और इसमें अपने प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। तो अब हमने जो सब्ज़ मसाले थे उन सबको डालकर इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे मेरे सारे मसाले हमने अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक भून लिए और अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से मसालों के अंदर शामिल कर देंगे। सारे चिकन को हमने अच्छी तरह से मसाले में शामिल कर दिया और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको फिर से हिलाकर इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारे चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा जो चिकन है वो अपना कलर वाइट कर चुका है और काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन अभी अच्छी तरह से कुक नहीं हुआ है। तो इसको हम एक दफ़ा हिला देंगे और इसके अंदर जो हमने 2 लेमन का जूस निकाला था वो शामिल कर देंगे। लेमन के जूस को हम इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से फिर एक दफ़ा हिलाकर इसको 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने 5 से 10 मिनट तक इसको कुक किया है। तो काफ़ी हद तक अब हमारा तकरीबन चिकन जो है वो गल चुका है और हमारा जो मसाला है वो भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। तो चिकन ने भी पानी ड्राई कर दिया और हमारा जो घी है वो सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पर अब हम जो हमारे ड्राई मसाले थे वो सारे शामिल कर देंगे इसके अंदर।
सारे ड्राई मसाले इसके अंदर शामिल करके हम अच्छी तरह से चिकन को हिला देंगे। और अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही हमें इसी स्टेज पर डालना है जब हमारा तमाम जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुना हुआ हो। दही डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से इसे कवर कर देंगे ताकि जो दही का पानी है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने 10 मिनट तक दही के पानी के अंदर ही इसको पका लिया है कवर करके। और ये अब देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये चिकन रेडी हो चुका है यहाँ तक, और इसने काफ़ी हद तक पानी खुश्क कर दिया है। और अब हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम हम लास्ट पे शामिल करेंगे क्योंकि हमें इसको डालकर बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये देखिए घी कितना ज़बरदस्त हमारे जो चिकन ने छोड़ दिया है। और अब हम क्रीम डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ज़ीरा और धनिया का भुना हुआ और पिसा हुआ डाल देंगे। और साथ ही इसके हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। तो ये व्यूअर्स, हमारी जो वाइट कढ़ाई है वो रेडी है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे और अब इसका ढक्कन देकर रख देंगे। तो ये हमारी वाइट कढ़ाई तैयार है। आप इसको सलाद के साथ, रोटी और नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हम इसको रुमाली रोटी के साथ सर्व किया है मैंने। और मैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से बनती है। ये बहुत सॉफ्ट और नरम होती है रोटी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो आप भी इसको खाइए, बनाएं और खाएं। इंशाल्लाह मेहमानों को सर्व कीजिए, बहुत मज़े की बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।